हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं बात करूंगा आपसे कि जो यार ये 2023 में जो जनवरी और अप्रैल में जो अटैम्प्ट हुआ है तो उससे हमें क्या सीखना है, ठीक है। और दूसरा, अब आप जो बच्चे 2024 में देंगे, 2025 में देंगे, तो उनको इन चीज़ों से क्या सीखने को मिलेगा, लास्ट ईयर का ट्रेंड कैसा रहा, किस यूनिट से कितना आया, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि यार अगर हम देखें जेई के सिलेबस को देखें यार मैथ्स के, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमारी टोटल 5 यूनिट्स रहती हैं, ठीक है। अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D आपका हो जाता है, फिर आपका एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहता है, ट्रिग्नोमेट्री रहता है, तो ये टोटल डिवाइड रहता है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ अलजेब्रा की, ठीक है, तो अलजेब्रा का जो देखा गया है, जो भी शिफ्ट हुई है, आपको पता है जेई का पेपर जो है बहुत सारी शिफ्ट में होता है। तो टोटल जो क्वेश्चंस आए हैं अलजेब्रा के जनवरी अटेम्प्ट में वो 150 के आसपास आए हैं और अप्रैल अटेम्प्ट में भी 148 के आसपास है, यानी कि आप कह सकते हो 150 के आसपास अलजेब्रा से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब बच्चे ये भी कहेंगे कि यार अलजेब्रा में कौन से चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। तो मैंने वो लिस्ट भी आपके लिए बनाई है जिससे कि आपको क्लियर रहे कि भाई अलजेब्रा में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो यार देखो, अलजेब्रा में आप देखोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल इंडक्शन। हालांकि ये वाला जो चैप्टर है ना वो 11th क्लास में था, अगर आप 11th में हो तो ये चैप्टर डिलीटेड है, मतलब एनसीईआरटी में, तो आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारे चैप्टर्स से मिला के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके यहाँ से 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको कैलकुलस के बारे में, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर आता है आपका वेक्टर एंड 3D। अच्छा, वेक्टर और 3D की बात करें तो वेक्टर और 3D दोनों ही चैप्टर देखा जाए तो मेनली 12th क्लास में आप पढ़ते हो, ठीक है। अगर हम उस बेसिस पे बात करें 11th और 12th के बेसिस पे, तो वेक्टर 3D, हालांकि 3D का थोड़ा सा पार्ट 11th क्लास में है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन है वो हमारे 12th क्लास में हार्ड लेवल पर रहते हैं। तो जनवरी 10 में पूछे गए 59 क्वेश्चन और 61 यहाँ पे अप्रैल 10 में, यानी कि यहाँ पे 60 के आसपास की एक रेंज देखने को मिली है वेक्टर एंड 3D से। और मैं आपको ये बता दूं, देखो अब आप कहोगे सर वेक्टर और 3D से तो बहुत कम क्वेश्चंस हैं, ये कम नहीं है। वो आप देख रहे हो अलजेब्रा, देख रहे हो कितने सारे चैप्टर्स हैं अलजेब्रा में, इतने सारे चैप्टर्स हैं तब जाके 150 क्वेश्चंस हैं। और अगर यहाँ पे सिर्फ वेक्टर 3D, और वेक्टर 3D देखो, वेक्टर जिसको समझ में आ गया तो मेन काम उसका 3D का रहता है। तो यहाँ पे मैं 2 चैप्टर भी बोल दूं ना, तो 2 चैप्टर से 60 क्वेश्चंस मायने रखते हैं। 2 चैप्टर से 60 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पूरे जनवरी अटेम्प्ट और उसमें अप्रैल अटेम्प्ट में, तो आप देख सकते हो तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप पूरा रेशियो भी देखोगे तो एक अच्छा खासा आपको रेशियो वेक्टर 3D का देखने को मिल जाता है। सोचो इतनी सारी वेटेज रहती है इसकी, तो इसको स्ट्रॉन्ग करना है। मैं तो कहूँगा जो 12th क्लास में तो इस चैप्टर को पहले कर लें, ठीक है। कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में आपको देखने को मिलेगा 104 इसमें आए जैन अटेम्प्ट में, और अप्रैल में आए हैं 102 के आसपास। अगर कैलकुलस की बात करें भाई कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो भाई कैलकुलस में यार इतने सारे हैं। फंक्शंस करोगे आप, लिमिट्स करोगे, कंटिन्यूटी करोगे, डिफरेंशिएशन, फिर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करते हो, और डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं ये बोल सकता हूँ, अच्छा जो 11th में होंगे उनको पता होगा ये फंक्शन, लिमिट, ये सब आप पढ़ते हो 11th क्लास में, ठीक है। डिफरेंशिएशन भी करते हो, ये थोड़ा 12th वाला पार्ट होता है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि अलजेब्रा है और एक कैलकुलस है, ठीक है। कैलकुलस में भी 100 के आसपास क्वेश्चन है और वहां पे भी 150 के आसपास हैं, और ये थोड़े अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो अगर किसी को कैलकुलस बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है शुरुआत में या कुछ, तो एटलीस्ट वो शुरुआत अपनी अलजेब्रा से करें, क्योंकि इन टॉपिक्स पे करें, क्योंकि इनमें ज़्यादा आपको डिफरेंशिएशन वो सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आप डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आ सकता है, लेकिन ये आपके अलजेब्रा बेस्ड है, तो इनको स्ट्रॉन्ग आप कर लो शुरुआत में, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो 12th में होंगे उन्होंने ये चैप्टर कर लिया होगा, जो 11th में होंगे उन्होंने हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया होगा। तो जो जो चैप्टर आपको लग रहे हैं उनको कर लो, ठीक है। मैक्सिमम जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना करते जाओ, तो ये अलजेब्रा आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैलकुलस की, तो यार काफ़ी सारे चैप्टर्स यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 30 के आसपास, यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 39 है, यानी कह सकता हूँ 30 से 40 की रेंज में पूछे गए। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन लिखा वो जी गलती स्टेप हो गया, स्ट्रेट लाइंस, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने होते हैं
तो ये आपको 39 के आसपास या 32 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब यहाँ पे इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें JNET में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं आसपास, अप्रैल में 10 क्वेश्चन के आसपास पूछे हैं। ठीक है, तो अब मैंने इसको एक पाई चार्ट के थ्रू भी समझाने की आपको कोशिश की है और काफ़ी मेहनत करी इस वीडियो को बनाने में, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, ये एक पाई चार्ट से समझते हैं कि यार हमें देखो कहाँ पे देख रहे हो, आप देख रहे हो अलजेब्रा, जो येलो कलर आपको दिख रहा है 40% अलजेब्रा कवर करता है। तो आपको लगेगा यार बहुत बड़ा पार्ट तो अलजेब्रा का है, लेकिन आप खुद से देखो कि अगर यहाँ पे 40% ये है तो कैलकुलस भी अच्छा खासा परसेंटेज में है 30%। तो आप ऐसा कर सकते हो कि शुरुआत आप अलजेब्रा से करो, क्योंकि आपको शुरुआत के चैप्टर्स अलजेब्रा बेस्ड ही हैं, तो आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लो फिर इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। और पूरे उसमें देखें तो वेक्टर 3D सिर्फ 2 चैप्टर्स, देखो यहाँ पे तो आपको पता है अलजेब्रा में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कैलकुलस में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। सो जो कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर्स करने के बाद ये 30% है, और जिसका जस्ट हाफ करोगे तो 15% आपको वेक्टर 3D भी दे देता है। 15% प्रीवियस ट्रेंड्स के हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो यार 15% काफी है सर, कैलकुलस का आधा है, और कैलकुलस के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एओआई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारा एओआई। तो भाई ऐसा नहीं, अब देखो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको ये सब छोड़ देना है, भाई सिलेक्शन तभी होगा जब सारे चैप्टर्स आते होंगे, ऐसा तो नहीं कि छोड़ के चले जाओगे। ठीक है, लेकिन आप वेक्टर 3D को अगर आपने अभी तक नहीं करा है 12th वालों ने, तो कर लो पहले से। ठीक है, मतलब वेक्टर 3D टारगेट करना शुरू कर दो सर। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट सेक्शन बताना कि आपके लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाऊं कि कैसे कौन कौन से टॉपिक्स को कैसे तैयार करो, ये सारी स्ट्रेटजी बताऊं, तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, प्लीज मेक अ स्ट्रेटजी वीडियो, तो मैं अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा। आप इससे एक आइडिया लो कि भाई अगर आपने अलजेब्रा अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं करी तो कर लो भाई, 40% है, कुछ चैप्टर्स बहुत है लेकिन आपको ये स्ट्रॉन्ग करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10% है। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री बड़ा डाउट होता है, कहते हैं सर सब कोई तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करता है, क्वेश्चन सिर्फ 10% 5% आते हैं। एक बात इसमें यह है कि ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से कम पूछते हैं, वो मिक्स रहता है। मान लो कहीं कैलकुलस में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के बिना कहाँ होता है, कैलकुलस में आ गया, डिफरेंशिएशन में, तो वो ऐसे ज़्यादा पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं, इसीलिए वो 5% दिख रहा है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री जैसे पढ़नी थी उतनी वैसे ही पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लगाओगे इस चार्ट के थ्रू कि भाई हमें किस पोर्शन पे अब फोकस करना है। 5 सेगमेंट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप अलजेब्रा से मेरे अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। अगर आपने अभी तक जेई की जर्नी बिल्कुल स्टार्ट नहीं करी है, कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, कुछ भी अभी तक देखा ही नहीं है, तो भैया अलजेब्रा उठाओ और करना शुरू कर दो। भाई 40% कवर कर रहा है, काफी मायने रखता है, और इसका ज्यादा कैलकुलस वाला पार्ट है। अच्छा ऐसा भी होगा जब आप जेई, इसमें एक दिक्कत आ सकती है, जब आप अलजेब्रा लगाओगे ना, कुछ कुछ टॉपिक्स में थोड़ा बहुत कहीं डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन आ सकता है, तो यार वो तो बहुत बेसिक होता है, तो वो चीज़ सीख लेना। अगर आपको प्रॉब्लम आए क्वेश्चंस कर रहे हो बीच में कहीं, जैसे मैट्रिसेस में कहीं थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, तो आप इतना तो जान लो कि डिफरेंशिएशन जो है ना, वो थोड़ा कहीं बेसिक चीज़ें सीख लेना, डिफरेंशिएशन और एंड इंटीग्रेशन। हालांकि फिजिक्स में थोड़ा बेसिक यूज होता रहता है, तो वो थोड़ा सा सीख लेना अलग से, फिर आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये चीज़ करना शुरू करो, फिर उसके बाद उठाओ कैलकुलस को, इन दोनों कर लो, फिर उठा लो 3D को। ऐसे एक पैटर्न बना लो करने का, और अपना सिलेबस कोशिश करो जल्दी जल्दी खत्म करने का, और जब जल्दी से खत्म करोगे तभी जाके आप बढ़िया कर पाओगे स्कोर। ठीक है, तो ये ट्रेंड्स रहा। तो इसमें हमें यही सीखने को मिल रहा है कि यार ये जो 5 यूनिट हैं, ठीक है, इनको हमें किस तरीके से करना है, यहाँ से एक आइडिया लग गया। अब अभी क्या था, अभी हमारा माइंड ऐसा था कि यार कहाँ से स्टार्ट करें, क्या चीज़ पढ़ें, ठीक है, कौन से टॉपिक उठाएं। तो अब इस वीडियो के थ्रू आपको एक आइडिया लग गया, अच्छा यार अलजेब्रा से इतना पूछा जाता है, अच्छा ये चैप्टर्स हैं, देख लो आज जरा यार, ठीक है, ये इतने सारे चैप्टर्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अलजेब्रा का। ठीक है, तो भाई ये चैप्टर करना, चलो मैं इतने चैप्टर स्ट्रॉन्ग करता हूँ। ठीक है, अच्छा एक वीडियो में और सोच रहा था कि यार इनमें भी कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन, देखो अलजेब्रा में 150 क्वेश्चन है, वो तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अब ये 150 क्वेश्चन में मैट्रिसेस कितने नंबर का पूछा गया, मैथमेटिकल रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस थे, अगर वो आप एनालिसिस चाहते तो आप उसके लिए भी कमेंट कर देना, वो भी सही रहेगा, उससे आपको एक और आइडिया लग जाएगा किस चैप्टर को पहले कमांड में करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से करना शुरू करो। अब आपको मैंने पूरी बुक को, यानी कि पूरे चैप्टर्स को ब्रेक कर दिया यूनिट वाइज, और अब आप फैसला ले लो कि भाई ये चैप्टर्स मेरे अलजेब्रा के हैं, इनको मुझे पहले स्ट्रॉन्ग करना है, फिर मैं कैलकुलस पे जंप करूंगा। अपने हिसाब से डिसाइड कर लो जो तुम्हें सही लगता हो। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एनालिसिस थी।
और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।